हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। साथियों, चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मात्र एग्जाम में साथियों 3 दिन बचे हैं। सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा देखना। आपके यहां पे टॉप 50 इंपोर्टेंट प्रश्न रिवीजन करने वाले हैं। फटाफट सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, आप सभी के बीच में पहला प्रश्न पूछा गया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। आप सभी को बताना है प्लाना में, खारी में, या फिर कपूडी जलीपा में, या फिर मेड़ता रोड। प्यारे साथियों, विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है वो आपका पाया जाता है। आप सभी को कमेंट करना है इसका आंसर, है ना। तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है साथियों। तो ये आपका पाया जाता है प्लाना के अंदर। कहाँ पाया जाता है? आपका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया सेकंड वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है साथियों, जैसे सेडे जो होते हैं किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, सेडे जो किस अवसर पे गाए जाते हैं, शिशु की जो मृत्यु होती है उस अवसर पे गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं साथियों? शिशु मृत्यु के अवसर पर, विशेषकर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है साथियों, जैसे शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जैसे जोहड़ कहते हैं, बावड़ी, बेरा या फिर खूह। बताइए, शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो कुआं होता है उसको स्थानीय भाषा में प्यारे साथियों कहते हैं जोहड़। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 4 पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है। ध्यान रखना, हरा संगमरमर जो पत्थर होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके उदयपुर जिले के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5वां पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों सवाल है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है इसको किस नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, कांठल, भाकर, गिरवा या फिर मेवल। प्यारे साथियों देखो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग जो होता है उसको विशेषकर वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, वागड़ भूभाग कहते हैं। पर यहाँ पे जो मेवल वाला जो दे रखा है ऑप्शन, ये भी आपका क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग है जिसको मेवल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 6 पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखो, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। प्यारे साथियों, धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारा। बताइए जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राम सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों, ये आपका धौलपुर के अंदर पाया जाता है। कहाँ है? सॉरी, पाया जाता नहीं है, वहाँ स्थित है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है साथियों। जो जवाहर सागर बांध जो है साथियों, ध्यान रखना, कोटा बूंदी जो जिले हैं वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? कोटा बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों 8वां पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, ये किस खनिज के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना साथियों, चौथ का बरवाड़ा ये किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, सीसा जस्ता की जो खान है इसके लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है जैसे 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया। तो प्यारे साथियों, कालीबंगा, आहड़, बालाथल या फिर विराट। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 11 कमरों वाला एक विशाल भवन ये कौन सी सभ्यता में पाया गया, तो याद रखना बालाथल सभ्यता, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट आपका यहाँ पे 10वां पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे किस शासक को अभिनव भ्राताचार्य के नाम से जाना जाता था साथियों। अभिनव भ्राताचार्य ये उपाधि है, तो कौन सा शासक जिसको कहा जाता था अभिनव भ्राताचार्य। कुंभा ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। महाराणा कुंभा को अभिनव भ्राताचार्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 11वां पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने साथियों। बताइए जल्दी से, वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। कौन हो जाएंगे साथियों? ये बने थे, पहले प्रधानमंत्री बने थे। 3 ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों 12 पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का एक संस्थापक माना जाता है। तो साथियों आमिर खां पिंडारी। किसको माना जाता है? आमिर खां पिंडारी, ये एक टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लॉक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 13वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है, जैसे कि राजपूताना नामक जो नाम का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कब और किसने किया था। तो याद रखना, राजपूताना जो शब्द है सबसे पहले साथियों ये साथियों जॉर्ज थॉमस ने इसका यूज़ किया था और 1800 ईस्वी के अंदर इसका यूज़ किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, आप सभी का पहला यहाँ पे राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन 14 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, जैसे जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा दिया गया। बताइए, जयपुर शहर को जो साथियों गुलाबी रंग है ये आपके राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना, सेकंड ऑप्शन क्या है आपको लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन साथियों 15 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले कौन थे। दामोदर दास राठी,
इनका जन्म स्थल बताना प्यारे साथियों। तो ये स्वतंत्रता संग्राम के एक भामाशाह थे और इनका जो जन्म स्थल है साथियों वो आपका पोखरण। कहाँ है साथियों? पोखरण कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 16 पूछा गया, राजस्थान में जो एकी आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करा था। तो एकी आंदोलन का जो नेतृत्व है साथियों मोतीलाल तेजावत। 3 वाला जो ऑप्शन है आपको लॉक कर देना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट। अगला क्वेश्चन, जैसे टेराकोटा मूर्तियाँ किस से बनाई जाती है? तो टेराकोटा जो मूर्तियाँ हैं साथियों याद रखिए ये सिरेमिक जैसी जो मिट्टी है उससे बनाई जाती है। फर्स्ट जो ऑप्शन अपना लॉक कर देना सभी विद्यार्थियों को। अगला क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया, ये है साथियों सवाल कि तिलवाड़ा राजस्थान की किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? प्यारे साथियों रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, शीतला माता या फिर माऊ जी, बताइए जो तिलवाड़ा राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा है? तो ये आपका साथियों मल्लीनाथ जी जो है इनसे जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया, जैसे केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो केरी बात की जो ओढ़नी है साथियों ये आपकी क्या है? विशेषकर आदिवासी जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर लोकप्रिय है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 20वां पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे करौली क्षेत्र में किला देवी की जो आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो ये लांगुरिया गीत कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 21 वाला जो पूछा जाता है, जैसे कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला साथियों अला जिलाई बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अला जिलाई बाई को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन ये आपका 22 है, जैसे प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? साथियों याद रखना ये आपके नवा टापरा जो गाँव है, क्या है? नवा टापुरा गाँव। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लाइक करेक्ट कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपका 23 वाला क्या है? जैसे मेजाबांध कहाँ है? तो मेजाबांध सभी विद्यार्थी याद रखेंगे भिलवाड़ा के अंदर है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 24 पूछा गया साथियों, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ के अंदर है। अब अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है साथियों 25 वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है साथियों? तो धनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ होता है? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है? आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 26 पूछा गया, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? तो याद रखना भिलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा साथियों? भिलवाड़ा। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन 27 वाला है, जैसे उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना जयपुर के अंदर। ठीक है, एग्जाम के अंदर आता है तो आपको राइट करना है। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है, जैसे संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो सभी विद्यार्थी याद रखना साथियों झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ के अंदर संतरा सबसे ज़्यादा होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिर से पूछा जाता है कि राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है। प्यारे साथियों वो डिस्ट्रिक्ट है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, जिसका आकार क्या है? घोड़े की नाल के समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है साथियों हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग में बताना है। देखो अब बताओ हल्दीघाटी जो है आपका राजसमंद के अंदर है क्या? बिल्कुल राजसमंद। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद के अंदर है, खानवा भरतपुर के अंदर है। साथियों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन जैसे आपका 31 वाला है कि सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सोवटिया जो लोकगीत है साथियों भील स्त्री से संबंधित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 वाला, जैसे कि मथेरन किस जिले की एक प्रसिद्ध लोक कला है? साथियों मथेरन आपका राइट हो जाएगा बीकानेर की। क्या है? बीकानेर की एक प्रसिद्ध लोक कला है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 33 वाला है, जैसे ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली से विशेषता है? बताओ भाई, ऊँट की जो खाल पर चित्रांकन किया जाता है ये किस कला शैली की एक विशेषता है? तो याद रखना ये बीकानेर। क्या है? बीकानेर शैली की जो विशेषता है, याद रखना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना साथियों, जैसे कि वैशाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार पढ़ते हैं? तो ध्यान रखें सभी विद्यार्थी, आकातीज पढ़ता है वैशाख शुक्ल तृतीय को और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी होती है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सेकंड यहाँ पे लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 35 पूछा गया। देखो सवाल है घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? साथियों घोटिया अम्बा का जो मेला है याद रखना बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। ठीक है, थर्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे लॉक कर देना। और आज की क्लास के अंदर 35 क्वेश्चन जो करवाए हैं, वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो अपने साथियों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथियों वीडियो रात को बना रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, बाकी वीडियो को अच्छा प्यार दो। धन्यवाद।